हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेल्टा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था, जस्ट एक रिकॉल करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में कर रहे थे। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने टाइप्स के होते हैं? 5 टाइप्स के। मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से कितने टाइप के होते हैं? 5 टाइप्स के। कौन कौन से भाई? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज क्या करना था? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा के बारे में। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम क्या बात कर रहे थे? सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फिक्स शेप, साइज, वॉल्यूम होता है उनका, और लार्ज इंटरमॉलिक्यूलर क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। नेक्स्ट, लार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट, बताओ मिनिमम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, राइट? कंप्रेसिबल होते हैं क्या? नहीं, कंप्रेसिबल नहीं होते सॉलिड्स। कंप्रेस करेंगे तो क्या होता था? फट जाते थे। सेम वैसे ही लिक्विड की अगर बात करूं तो उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से थोड़ा कम होता था, फिर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सॉलिड से थोड़ा ज़्यादा होता था, वो भी नॉन कंप्रेसिबल थे। ठीक है, और उनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती थी। एक एलिमेंट बताया था मैंने आपको जिसकी डेंसिटी बहुत हाई होती थी, ऑस्मियम, राइट? उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट, आगे गैसेस की बात करते हैं तो गैसेस में ना तो फिक्स शेप है, ना तो फिक्स साइज है, ना तो फिक्स वॉल्यूम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लीस्ट है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा। ठीक है, इसीलिए उनको इजीली कंप्रेस भी किया जाता था। ठीक है, कंप्रेस करने के लिए क्या बताया था, क्या लगाना है? हाई प्रेशर। ठीक है, अगर आपसे कभी बोला जाए ना कि गैसेस को कंप्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए, तो गैसेस को कंप्रेस करने के लिए आपको हमेशा याद रखें, गैसेस को कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाई प्रेशर चाहिए होता है। ठीक है, गैसेस को कंप्रेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? हाई प्रेशर चाहिए होता है। हाई प्रेशर, और क्या चाहिए होता है? लो टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर जब भी आप करोगे ना तो उसमें गैसेस क्या हो जाती हैं? लिक्विफाई हो जाती हैं। लिक्विफाई, आगे हम बात करेंगे कि कन्वर्शन ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं प्लाज्मा की। ठीक है, कि प्लाज्मा क्या होता है। ठीक है, प्लाज्मा आप ऐसे समझो कि कोई भी चीज़ को कोई भी सॉलिड है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी गैस है, उसको आप बहुत गर्म कर दो, इतना गर्म कर दो कि उससे इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, हमें पता है ना कि किसी भी एटम के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब क्या करें हम, जैसे हाइड्रोजन है हमारे पास, तो हाइड्रोजन को आपने इतना ज़्यादा हीट दिया कि वो क्या बन गया? H+ और इलेक्ट्रॉन। ये H+ क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल बाहर निकल गए। तो इसकी जो गैस होती है ना, इसको हम बोलते हैं, ये क्या है? आयन है। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज आयन को क्या बोलते थे हम? कैटायन है। ठीक है, ये कैटायन है। तो कैटायन के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो कैटायंस की जो गैस होती है, आयोनाइज्ड जो गैस होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। ये क्या? सुपर हीटेड स्टेट होती है मैटर की। ठीक है, तो सुपर हीटेड मैटर जो है इतना गर्म कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्ड अवे फ्रॉम द एटम्स, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया, इतनी ज़्यादा गर्म किया आपने चीज़ों को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, दिस इज प्लाज्मा, दिस इज द शॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा और कहाँ होता है भाई प्लाज्मा? देखो यहाँ पर हमने क्या किया, देखो इसमें आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये एक एटम है, दिस इज एन एटम, और एटम से आपने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो एटम के किस में कन्वर्ट हो गया? आयन में कन्वर्ट हो गया। बराबर, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कहता है इट कंप्राइजेज ओवर 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स। विजिबल यूनिवर्स में क्या मिलेगा आपको? क्या दिखते हैं? विजिबल यूनिवर्स दिन में दिखता है, एक तो सन हो गया, और क्या दिखता है भाई विजिबल यूनिवर्स? बाहर का तारे दिखते हैं, नेबुलास दिखते हैं, औरोरास दिखते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा? देखो, इन द नाइट स्काई प्लाज्मा ग्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्स, नेबुलास एंड औरोरास, राइट? तो इसमें ये कहाँ से दिखते हैं? जनरली आपको नेकेड आई से तभी दिख सकते हैं रात के टाइम पे, क्योंकि दिन में तो सन होता है, तो सन की लाइट उनको ओवरकम कर देती है, लेकिन रात में आपको वो चीज़ें दिख सकती हैं। ठीक है, अब ये कुछ टर्म्स हैं, जैसे नेबुला है, औरोरा है, ये क्या चीज़ होती है? ठीक है, तो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। नेबुला क्या होगा? ठीक है, तो नेबुला क्या है? ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछता है हमारा। ठीक है, तो नेबुला क्या है? यहाँ पर नेबुला और नेबुलास इज द इंटरस्टिशियल क्लाउड ऑफ डस्ट। डस्ट भी किसका? हाइड्रोजन, हीलियम और दूसरी आयोनाइज्ड गैसेस। ठीक है, हाइड्रोजन किस फॉर्म में रहेगा? H+ की। हीलियम किस फॉर्म में रहेगा? He2+ की फॉर्म में।
तो इनकी जो गैसेस होंगी, ये जो आयोनाइज्ड गैसेस हैं, आयोनाइज्ड गैसेस होती हैं जो, ठीक है, ये क्या होंगी, ये बनाएंगी नेबुलास को। गॉट इट? ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेबुलास आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ऑरोरा क्या होते हैं, ठीक है। तो ऑरोरास बेसिकली अगर मैं बात करूं यहाँ पर, इट हैपेंस व्हेन पार्टिकल ऑफ सन इंटरैक्ट विद गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर, जिससे डिफरेंट डिफरेंट ब्यूटीफुल डिस्प्ले होता है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के लाइट का, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑरोरास। कहाँ मोस्टली दिखता है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के रिस्पेक्ट में दिखता है, ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जनरली दिखता है, तो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल में दिखता है। ऑफन सीज इन द एरियाज नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, ये देखो, ये डायग्राम है ऑरोरास का, ठीक है। आपने डिस्कवरीज देखा होगा, डिस्कवरी चैनल में मिल जाता है, ठीक है, तो आपने देखे होंगे, नहीं तो आप नेट पे सर्च मारोगे तो आपको ऑरोरास दिख जाएंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो अभी तक हमने नेबुलास की बात की। नेबुलास तो क्या था, बहुत ज़्यादा हीट कर देते थे चीज़ों को, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन ही निकल गया वहाँ से, ठीक है। लेकिन जो अगर मैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की बात करता हूँ, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है ना, ये जनरली क्या होता है, सुपर कूल्ड फॉर्म में होता है। ये कैसा होता है, सुपर कूल्ड फॉर्म में। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म्ड बाय कूलिंग अ गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी about 100,000 of the density of normal air to super low temperature। समझ में आई बात, ठीक है। तो बहुत लो, किसी भी गैस को बहुत लो, सुपर लो टेम्परेचर तक, ठीक है, और उसकी डेंसिटी भी कम कर दो, ठीक है। एक्सट्रीमली लो डेंसिटी 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर तक करना है, ठीक है। किसी भी गैस को उतना कूल कर दो। ओके, चलो, चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। अभी तक हमने, यहाँ तक हमने मैटर की बात कर ली कि मैटर में कितने फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे चैप्टर में जनरली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की ही बात करेंगे, राइट। इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स और इन्हीं में इंटरकन्वर्जन्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इंटरकन्वर्ज, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर है, जैसे आपके पास सॉलिड है, तो सॉलिड से आप लिक्विड बनता है, ठीक है। लिक्विड से गैस बनता है, गैस से वापस लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से वापस सॉलिड बन सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सॉलिड से सीधा गैस बन जाए, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट फिनोमिनास की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको सिंपल से है H2O सॉलिड, मेल्टिंग ऑफ आइस दिख रहा है। दिस इज नोन एज मेल्टिंग ऑफ, ये क्या है, मेल्टिंग ऑफ आइस। ओके, ये भी तो क्या हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर की। तो जब भी टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखो, इतना अच्छा सा एक आपको दिख रहा है कि एक कार्टून है, वो टेम्परेचर बढ़ने पे गर्म हो गया, ठीक है। तो अब देखो जरा यहाँ पर, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग की। ओके, तो मेल्टिंग में क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर जो स्नो है, जो स्नोमैन था, ठीक है, वो क्या हो गया, मेल्ट हो गया। मेल्ट हो गया इन द सेंस कि गर्मी बढ़ेगी तो स्नो क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में चला जाता है। यहाँ पर हो क्या रहा है, मेल्टिंग का मतलब बेसिकली सॉलिड से किस में, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। कोई भी मैटर सॉलिड से कहाँ चला जाएगा, लिक्विड फॉर्म में चला जाएगा। ओके, तो मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम सॉलिड फेज टू लिक्विड फेज। सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में जाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही है। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस के अलावा यहाँ पर मेल्टिंग ऑफ, आप बोल सकते हो वैक्स भी हो जाता है, वैक्स भी तो मेल्ट करता है, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स भी। तो वाई मेल्टिंग क्यों होता है, वाई कन्वर्जन और हाउ कन्वर्जन। अगेन सेम कि भाई मेल्टिंग क्यों होती है, कन्वर्जन क्यों होता है, या कैसे होता है, ठीक है। तो इन तीनों पॉइंट को ये करके समझते हैं, ठीक है। चलो, मेल्टिंग इज ड्यू टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर, ठीक है। आगे चल के हम फिजिक्स में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स से पढ़ेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता लगेगा। ओके, कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आप ऐसे समझो, जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके अंदर उस टाइम पीरियड पे जो एनर्जी है, ठीक है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जनरली, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी कब होती है, एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल। आप अभी के लिए ऐसे समझ लो, एनर्जी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल, उसे हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैटर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी।
टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और मॉलिक्यूल कैसे होने शुरू हो गए, डिसऑर्डर फॉर्म में होने शुरू हो गए। डिसऑर्डर मतलब अपने रैंडम ऑर्डर से डिफरेंट ऑर्डर में चलने शुरू हो गए। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हेन मेल्टिंग, मेल्टिंग कब होगी, ठीक है, व्हेन मेल्टिंग टेक्स प्लेस। तो एक टर्म आपने देखा मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है, जब मेल्टिंग पॉइंट होगा तब मेल्टिंग होगी। मतलब जैसे मान लो आपको पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आइस मेल्ट कितने पे होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होती है। इसमें भी एक कहानी है कि आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है, आइस का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस है। भाई ये तो गड़बड़ वाली बात बोल रहा हूँ मैं, है ना, थोड़ा मेरी बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं आपस में, तो कैसे होगा ये चीज़, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। ओके, अभी आप पढ़ेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिए आप, ये क्यूरियोसिटी जल्दी खत्म हो जाएगी आप। ओके, चलो मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में क्या है, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है, इट इज दैट टेम्परेचर इन विच द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड टेक्स प्लेस। वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट योर पॉइंट, गॉट माई पॉइंट। ओके, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया कि ये एक तो बॉइलिंग, सॉरी एक तो मेल्टिंग हो गया, मेल्टिंग एक प्रोसेस है और मेल्टिंग पॉइंट एक टेम्परेचर की बात हो रही है, ठीक है। मेल्टिंग कौन सी प्रोसेस थी, जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था, और मेल्टिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो, मेल्टिंग क्या है, मेल्टिंग तो एक क्या है, प्रोसेस है, और जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, एक टेम्परेचर है। आप ऐसे समझ सकते हैं, गॉट माई पॉइंट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना हुआ, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस मैंने आपको बताया कितना, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है, आपको ये चीज़ें याद रखनी। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273.15 केल्विन, ठीक है। 273 भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है यहाँ पर, सेल्सियस, केल्विन, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसकी बात भी हम आगे करेंगे। देखो यहाँ पर डिग्री सेल्सियस इंटू केल्विन, ये सेल्सियस और केल्विन दोनों ही क्या है, यूनिट ऑफ टेम्परेचर है। ये क्या है, दीज आर द यूनिट ऑफ टेम्परेचर। क्या है, डिग्री सेल्सियस और केल्विन टेम्परेचर की यूनिट है। तो जो ये यहाँ पर क्या है, कन्वर्जन है, इससे क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ओके, इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कि आपको बोल देगा कि आपको 25 डिग्री सेल्सियस है, उसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करके दिखाओ, ठीक है। तो आपको पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देखो टेम्परेचर केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में जो भी आपको टेम्परेचर दिया जाएगा उसे आप कितना ऐड कर दोगे, कितने से ऐड कर दोगे, 273.15 से। जैसे एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो जी, तो आपको 25 डिग्री सेल्सियस में क्या करना है, सिर्फ 273.15 ऐड कर देना है। तो यहाँ पर 298.15 केल्विन आपके पास टेम्परेचर आ जाएगा, ओके, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में। और सेम वैसे ही अगर आपको टेम्परेचर केल्विन में दिया जाए, उसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो माइनस कर देंगे। अगर टेम्परेचर केल्विन में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसमें अगर आप 273 माइनस कर दोगे, 15 माइनस कर दोगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ओके, अब हम बात करते हैं फ्रीजिंग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग जस्ट अपोजिट। सॉलिड से अगर आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना हो तो तब हम क्या बोलते थे, ये मेल्टिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिक्विड से, यहाँ पर क्या हो रहा है, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि सर ये क्या चीज़ है, ये तो फ्रीजिंग है। ओके, तो चलो, फ्रीजिंग इज द प्रोसेस बाय विच अ सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू सॉलिड फेज। इसमें क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस लिक्विड फेज से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो सेम वही, फ्रीजिंग एक क्या है, फ्रीजिंग क्या चीज़ है, एक प्रोसेस है। फ्रीजिंग क्या है, एक प्रोसेस है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है,
फ्रीजिंग पॉइंट क्या बताया था, जैसे मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था, टेम्परेचर, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है, टेम्परेचर। ये क्या चीज़ है, टेम्परेचर है। गॉट इट, ठीक है। देखो ज़रा यहाँ पर, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर इन विच कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड टेक्स प्लेस। यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, किससे कहाँ, लिक्विड से सॉलिड में। ओके, वो टेम्परेचर। मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि अगर मैं आइस की बात करता हूँ तो आइस में मेल्टिंग पॉइंट क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बताया था, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस बताया था, ऑफ आइस बताया था कितना, ये बताया था 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। लेकिन अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस की अगर मैं बात करता हूँ तो कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस, वो भी कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन। ठीक है, ये बात तो अभी भी बची हुई रही, इसके बारे में तो अभी डिस्कस किया नहीं हमने कि ऐसा कैसे हो रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस में भी मेल्ट हो रहा है और 0 डिग्री सेल्सियस में ही फ्रीज हो रहा है। ठीक है, तो उसकी बात करते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस भी मैंने आपको जैसे बताया 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। ओके, तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट जो सेम है, कैसे, ये भी तो देखने वाली बात है कि कैसे ये चीज़ सेम है। तो इसमें एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब पता है क्या होता है, लेटेंट का मतलब होता है हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, कोई हिडन हीट है। ठीक है, अभी हिडन हीट कहाँ है, ठीक है, तो आप ऐसे समझो जैसे आपके पास एक बोल है या एक सिलेंड्रिकल, एक आप बोल सकते हो बीकर है। ओके, तो बीकर में आपने आइस क्यूब्स डाले। ठीक है, ये आइस क्यूब्स हैं यहाँ पर, इसमें ये आइस क्यूब्स हैं आपके पास। ओके, आपने यहाँ पर आइस क्यूब्स डाल दिए। ठीक है, तो आइस क्यूब जब धीरे धीरे मेल्ट होंगे, जब धीरे धीरे ये मेल्ट होंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये मेल्ट होना शुरू हो गए, देखो यहाँ पर ये मेल्ट होना शुरू हो गए, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू हो गए। ठीक है, तो वाटर में जब कन्वर्ट होंगे तब क्या होगा, तब हम बोलेंगे कि सर यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आप इस टाइम पीरियड पे भी यहाँ पर थर्मामीटर डालोगे ना तो टेम्परेचर विल रिमेन सेम। मतलब जब ये आइस मेल्ट होके किस में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड, ऐसा तो होता नहीं ना कि आइस एकदम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, वो धीरे 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 होती है। ठीक है, तो जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है तो उस टाइम पीरियड पे भी उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ हीट एनर्जी हिडन है। ठीक है, तो वो क्या है उसकी बात करते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, तो देखो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड टू लिक्विड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब यहाँ पर एनर्जी या हीट सिर्फ स्टेट को चेंज करने के लिए पड़ रही है। समझ में आई बात। लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट एनर्जी जो सॉलिड को सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट कर सके, लिक्विड में, बस उतना ही, उससे ज़्यादा हीट नहीं, सिर्फ इतनी हीट जो सिर्फ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करे। गॉट माई पॉइंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें आप एक और चीज़ समझो, चलो ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ आप समझो यहाँ पर कि भाई यहाँ पर एक सॉलिड पार्टिकल है, राइट। ठीक है, ये सॉलिड पार्टिकल है, ठीक है, आइस से मान लो, दिस इज द आइस। ठीक है, आइस में आपने जो स्टार्टिंग में हीट दी होगी ना, वो हीट क्या करेगी, वो लेटेंट हीट होगी। वो हीट कौन सी होगी, लेटेंट हीट होगी। लेटेंट हीट क्या करेगी, लेटेंट हीट इसको सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करेगी, लिक्विड में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, ये आइस को सिर्फ और सिर्फ किस में कन्वर्ट करेगी, वाटर में कन्वर्ट करेगी। उस टाइम पीरियड तक जब तक उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है और वो हीट सिर्फ और सिर्फ उसके स्टेट को चेंज कर रही है, तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा कि लेटेंट हीट क्या होती है, वो हीट जो सिर्फ स्टेट को सॉलिड से लिक्विड में बनाए, बस उस टाइम पे जो हीट होती है उसे लेटेंट हीट बोलते हैं। ओके, डेफिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन में भी वही चीज़ है। इवेपोरेशन क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो इवेपोरेशन में भी देखो, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज। लिक्विड फेज से किस में कन्वर्ट होगा,
गैसियस फेज में कन्वर्ट होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे कि सर ये तो क्या है, ये आपके पास इवेपोरेशन की प्रोसेस है। ठीक है, एक टर्म है वेपराइजेशन, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, तो बॉइलिंग में भी सेम वही होता है। बॉइलिंग में भी क्या होता है, वेपराइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम लिक्विड फेज टू गैसियस फेज। यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो भाई दोनों में डिफरेंस क्या है, इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस है और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, एक इवेपोरेशन आप बोलते हो हर टाइम होता है, और नाम से पता लग रहा है बॉइलिंग, मतलब आपको वहां पर आपको उसको क्या करना पड़ेगा, बॉइल करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक एक करके इनके बारे में हम बात करते हैं। बोल तो रहा है, देखो, आर इवेपोरेशन एंड वेपराइजेशन आर सेम, बॉइलिंग या वेपराइजेशन सेम है इवेपोरेशन के जैसे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर अ बिग नो आप देख सकते हो, अ बिग नो, नहीं ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो क्या डिफरेंस है इसमें, उसके बारे में बात करते हैं। देखो डिफरेंस क्या है, पहला इट चेंजेस, इवेपोरेशन की अगर मैं बात करूं तो स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड टू लिक्विड डायरेक्टली इनटू गैस। ठीक है, यहां पर सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस भी हो सकता है या लिक्विड से गैस भी हो सकता है, लेकिन यहां पर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस का। दूसरा, इवेपोरेशन एक स्लो प्रोसेस होती है। इवेपोरेशन क्या होता है आपको पता है कि हर टाइम इवेपोरेशन, इस टाइम पीरियड पे भी इवेपोरेशन हो रही है, चाहे वो मेरी बॉडी की सरफेस से हो, ठीक है, चाहे आपने कपड़े सुखाने रखे हों, चाहे आपने पानी नॉर्मली रखा है, तो इवेपोरेशन हर जगह से हो रहा है। ठीक है, लेकिन जो वेपराइजेशन है ये फास्ट प्रोसेस है, ये जल्दी होती है। ठीक है, जल्दी इन द सेंस कि आपने पतीली को अगर क्या बोलते हैं चूल्हे पे रखा है, गैस स्टोव पे रखा है, तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा। ठीक है, और बहुत जल्दी स्टेट चेंज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ड्यूरिंग इवेपोरेशन मॉलिक्यूल वेपराइजेस ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड। मतलब सरफेस ऑफ लिक्विड का क्या मतलब है, ये मान लो लिक्विड है यहाँ पर, तो सिर्फ वेपराइजेशन जो होगा वो सरफेस से होगा। ठीक है, सरफेस जो अपर मोस्ट लेयर होगी उससे ही होगा। ठीक है, लेकिन वेपराइजेशन में यहाँ पर सारा का सारा पानी वेपर में जाने के लिए तैयार रहता है। क्यों, क्योंकि आपने उसको गैस के ऊपर, चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ है। अगर मैं बॉइलिंग की बात करूं तो आप देखते हो हर जगह से वेपर में कन्वर्जन आ रहा है, वेपर में कन्वर्जन आ रहा है। ठीक है, हर जगह से हो रहा है। तो वेपराइजेशन और बॉइलिंग में ये डिफरेंस है। ठीक है, इसमें भी आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ये एल से डिनोट हो रहा है, एल वी। ठीक है, एल वी का मतलब वेपराइजेशन, एल का मतलब लेटेंट। लेटेंट का मतलब क्या हुआ, अगेन वो ही, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और इवेपोरेशन इज द हीट दैट हैज टू बी गिवन टू अ यूनिट मास ऑफ मटेरियल टू कन्वर्ट इट फ्रॉम, कहाँ से, लिक्विड से उसके वेपर में। टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, लिक्विड से वेपर में सिर्फ इतनी ही हीट दो कि मॉलिक्यूल लिक्विड से वेपर में चला जाए, बस। ठीक है, उसे ही हम क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बहुत सारी प्रोसेसेस अभी भी बचती है हमारे पास। कंडेंसेशन की प्रोसेस बचती है, सब्लिमेशन की प्रोसेस बचती है, ऐसी और भी प्रोसेसेस हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। ओके, होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एक हल्का सा रिकॉल करवा देता हूँ। तो आज हमने किसकी बात की थी, प्लाज्मा की सबसे पहले बात की थी। प्लाज्मा क्या होता है, जब आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा गर्म कर देते हो। ठीक है, इसमें नेब्यूलास की बात की थी, ऑरोरास की बात की थी, स्टार्स की बात की थी कि जो आपको स्टार से लाइट दिखती है बेसिकली क्या है, प्लाज्मा है। ठीक है, उसमें क्या होता है, बेसिकली प्लाज्मा को इतना ज़्यादा गर्म किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन्स ही निकल जाए गैसेस से। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आयन बन जाए, हीलियम है तो हीलियम आयन बन जाए। सेम वैसे ही बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में हमने क्या बोला था, चीज़ों को हम ठंडा कर देते हैं, इतना ठंडा कि उसकी डेंसिटी बहुत कम हो जाए। ठीक है, तो उस टाइम पे जो हमें मिलेगा वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होगा। उसके बाद हमने क्या बात की थी, स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करने की। तो हमें पता है मैटर की स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से फिर सॉलिड या गैस से लिक्विड, ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्जन में सबसे पहले हमने क्या किया, मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, सॉरी फॉर दैट। तो मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। और फिर उसके बाद हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में हमने क्या बताया था, मेल्टिंग पॉइंट में हमने बताया था कि वो टेम्परेचर, मेल्टिंग तो एक प्रोसेस थी, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या था, वो टेम्परेचर जिसको दिया जाए ताकि सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, उस टेम्परेचर पे जिसमें टेम्परेचर सॉलिड से लिक्विड में, जो मैटर है वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट
नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, उसमें हमने क्या बात की थी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या बताया था कि हमें सिर्फ उतनी ही हीट देनी है जितनी किसमें, लिक्विड सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करने में मिल जाए, लिक्विड में कन्वर्ट करने में मिल जाए। गॉट इट? ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते थे फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के बाद हमने क्या बात की थी, सॉरी मेल्टिंग के बाद किसकी बात की थी, फ्रीजिंग की बात की थी। तो फ्रीजिंग में उल्टा हो रहा था, जस्ट सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, तो लिक्विड से सॉलिड क्या, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कितने, आइस की अगर मैं फ्रीजिंग की बात करूँ तो कितने डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस की बात करूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस अगेन, क्योंकि लेटेंट हीट बीच में आ रहा था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने बात की थी इवेपोरेशन की। तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा था, लिक्विड से गैस। ठीक है, इवेपोरेशन की बात की थी तो वहाँ पर क्या हो रहा था, लिक्विड से आप गैस कन्वर्ट करते। वेपराइजेशन में भी सेम हो रहा था, लेकिन वेपराइजेशन क्या थी, एक फास्ट प्रोसेस थी। वेपराइजेशन क्या थी, एक फास्ट प्रोसेस थी। उसमें क्या हो रहा था, उसमें बॉइलिंग आपको करवानी पड़ती, आपको एक्सटर्नल सोर्स से हीट देनी पड़ती थी, लेकिन इवेपोरेशन में हीट नहीं देनी। जो बॉइलिंग है उसमें ऑल ओवर द वाटर, मतलब कंटेनर में वाटर प्रेजेंट है तो पूरा का पूरा वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन में सिर्फ अपर लेयर वेपराइज होती है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप आपको यहाँ तक कोई भी डाउट होगा ना, आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, चलो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना आप, और अपने फ्रेंड्स को भी बताना। ओके, चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, बाय बाय।